परम पूज्य बाबा नीम करोली जी की जय। वैसे तो परम पूज्य बाबा जी की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि जिसका वर्णन करना इतना सरल नहीं है। फिर भी अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बाबा जी की अपार लीलाओं से अवगत करने का एक छोटा सा प्रयास करूंगी। किसी के लिए वह बाबा नीम करोली तो किसी के लिए तलैया बाबा, किसी के लिए वह नीम करोली तो किसी के लिए बाबा लक्ष्मण दास तो किसी के लिए महाराज जी हैं। अचरज की बात है कि सारे भक्त उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। अति सामान्य वेशभूषा किंतु तेजोमय मुखमंडल, जिस पर छाई मनोहर मुस्कान, मोटा कंबल, साधु सरीखा रहन सहन, ऐसे थे बाबा नीम करोली। लोगों ने बाबा जी की अपार शक्तियों का अनुभव किया है। उनके अनुसार बाबा जी लिफाफा खोले बिना ही बता दिया करते थे कि उस लिफाफे के अंदर क्या है। वह दूर बैठे बैठे भक्ति की विपदा टाल देते, लोगों को कष्ट से मुक्ति दिला देते। उनके एक ही समय में कई स्थानों पर उपस्थित होने की बातें भी हैं। बाबा की व्यापक विस्तृत क्षमता, कथाओं और दृष्टांतों का जो मूल तत्व है वह है उनकी जन जन के प्रति करुणा, दया, भक्तवत्सलता, कृपा, धर्म एवं मर्यादा की रक्षा आदि की भावनाओं का प्रतिबिंब। महाराज जी हर भक्त, हर शरणागत के साथ रहा करते थे। आश्चर्य की बात है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बिना किसी प्रचार के केवल बाबा जी की प्रेरणा से ही यहाँ आते गए हैं। बाबा जी ने जिस एक परिवार का निर्माण किया है, आज उसमें सभी वर्ग तथा धर्म के लोग शामिल हैं। बाबा जी कहते थे कि संत जो हैं दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि दुर्जन दूसरों को दुख सह देने के लिए स्वयं भी कष्ट सह लेते हैं। संत जन तो एक भोजपत्र के समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए खुद भी विपत्ति सह लेते हैं, और दुष्टजन पराई संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं तक को नष्ट करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ओले खेतों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी की कृपा दुख के सागर में डूबे हुए लोगों पर या धर्म से भटके हुए लोगों पर भी होती है। महाराज जी की दृष्टि में ना कोई अमीर था, ना गरीब था, ना कोई धर्म विशेष का अनुयायी। उनकी दृष्टि में तो सृष्टि की रचना करने वाले की ही हम सब संतान हैं। यही वजह थी कि महाराज जी सब पर दया करते, करुणा करते और अपनी कृपा की समान रूप से वर्षा करते, बिना पात्र कुपात्र, संत असंत, भक्त अभक्त का भेद किए। वह अपने हर कृपा पात्र से बस एक ही अपेक्षा किया करते थे कि वह अपने धर्म में अडिग रहे, भक्ति करे, धर्म और जाति की आड़ में मानव से भेद न करे, बस मानव सेवा को ही अपना धर्म समझे। बाबा जी के एक भक्त की अनोखी कहानी मैं आपको बताऊं। एक बार नीम करोली जी प्रयाग में गंगा के किनारे बसे प्रसिद्ध ज्ञानी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मिलने गए थे। ब्रह्मचारी जी वासुदेव श्री कृष्ण के परम पुजारी थे। वे बाबा जी को देखकर दौड़ते हुए उनके पास आ गए और उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के स्थान पर उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लिपट गए। उनकी आंखें नम थी। बाबा जी में उन्हें साक्षात हनुमान का अवतार दिख रहा था। तुम्हारो रूप लोग नहीं जाने, जा पर कृपा करहु सोई भाने। तो इस प्रकार हमारे बाबा जी अलग अलग रूप धारण करके भक्त को अपनी कृपा का पात्र बनाते थे। आइए अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको और भी बाबा जी की अन्य लीलाएं बताऊंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।